सुबह 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हर की पौड़ी पर जल स्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जल की आप गति देख सकते हैं, कितने तीव्र गति से आज जल बह रहा है। इस जल में वृक्षों की टहनियाँ, मिट्टी और रेत भर भर कर हर की पौड़ी तक पहुंच रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अचानक जल बढ़ने से वापस लौट आए हैं। पूरा जल अस्थि प्रवाह घाट तक भर चुका है और वहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट की आखिरी सीढ़ी तक जल पहुँच चुका है। अभी हम पहुँच चुके हैं हाथी ब्रिज के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे, हाथी ब्रिज से भी बारिश होने के बावजूद लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक पहुँच रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। आज है 28 जून और यह है माँ गंगा की बड़ी धारा के ताज़ा दर्शन। आप देख ही पा रहे होंगे कि माँ गंगा अपने पूरे आवेग में बह रही है। उफान भरी लहरें माँ गंगा के रौद्र रूप का आभास करवाती है। श्रद्धालु पन्निया रेनकोट ओढ़ के लगातार अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं दीनदयाल पार्किंग के गेट नंबर 2 से। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो आपको सामने में मिलने वाला है शिव पुल। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। कह सकते हैं कि सुबह से होने वाली बारिश ने सभी श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी आने से रोक दिया है। आइए आपको यहाँ से भी माँ गंगा के ताज़ा दर्शन करवा देते हैं। आप देख सकते हैं ये उफान भरी लहरें जो कि माँ गंगा के रौद्र रूप का भी आभास करवाती है। जी हाँ दोस्तों, यह है माँ गंगा की बड़ी धारा के दर्शन। बता दें कि आज भी जल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप देख ही पा रहे होंगे, सभी घाटों तक भर भर के जल पहुंच रहा है। यही ठीक सामने है धनुष पुल और ठीक उसी के बगल में है नाई घाट। आगे हम आपको नाई घाट, ब्रह्मकुंड घाट आदि सभी के ताज़ा दर्शन करवा रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार से माँ गंगा के और गंगा के घाटों के ताज़ा दर्शन करवाए जाते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। बात करें ऊपर पहाड़ी की, तो आप ऊपर पहाड़ी पर बने माँ मनसा देवी के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। आप सभी ने दर्शन कर लिए हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और घाटों से ताज़ा दर्शन करते हैं। बता दें कि भारी बारिश के साथ साथ लगातार तेज हवाएं भी बह रही है। वहीं ठीक सामने है सुभाष घाट। सुभाष घाट पर भी बहुत से होटल, धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। आगे हम आपको सुभाष घाट के भी ताज़ा दर्शन करवाएंगे। सुभाष घाट के भी बिल्कुल करीब से ताज़ा दर्शन करवाएंगे। लगातार बारिश और तेज हवाएं चलने के बाद भी अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, ताकि आप सभी को हर की पौड़ी से आज के माँ गंगा के ताज़ा दर्शन करवाए जाए। तो यह है धर्म नगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी से आज के ताज़ा दर्शन। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है और जल का आवेग बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। पूरे आसमान में लगातार काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है यह बारिश ऐसे ही कंटिन्यू चलने वाली है। हर दिन की तरह अभी हम पहुंच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। यह सुंदर सा ब्रिज और यहाँ से होते हैं माँ गंगा के सुंदर से दर्शन। तो आइए हर दिन की तरह आपको यहाँ से भी आज के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। तो जी हाँ, यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार।
हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लहरें पूरे उफान में बह रही है। रेत और मिट्टी की मात्रा तो बहुत ही ज़्यादा है। यही ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के। यहीं पर होते हैं पिंडदान और मुंडन आदि भी किया जाता है। वही ठीक सामने है संजय पुल। बता दें कि यह पुल सीधा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग तक जाता है। और जो आप देख रहे हैं यह धनुष पुल उस ओर बनी पार्किंग की ओर जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मकुंड घाट की ओर। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने या फिर वीकेंड में हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप सभी अपने रूम्स की बुकिंग एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होने से हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर तो ज़रूर लिख कर डाल दें। बता दें कि बारिश होने से पूरी हर की पौड़ी का स्वरूप ही बदल जाता है। पूरी हर की पौड़ी नया नया नजर आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माँ गंगा अपने पूरे उफान भरी लहरों में बह रही है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर भी स्नान करते हुए श्रद्धालु बिल्कुल ना के बराबर है। और इस घाट पर कुछ ही श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने तीव्र आवेग में जल बह रहा है। श्रद्धालुओं का स्नान करना तो दूर, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा के दर्शन, जो कि आप धनुष पुल के ठीक सामने से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह आवेग सच में डरा देने वाला है, परंतु फिर भी बहुत से श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि जो गंगा जल की धारा आप देख रहे हैं यह साक्षात महादेव की जटाओं से निकलकर बहते हुए सीधे हर की पौड़ी तक पहुंचता है। जो जल महादेव की जटाओं को स्पर्श करके हरिद्वार आता है, उस जल में स्नान करना कितने सौभाग्य की बात है। अगर आप भी हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी जल्द से जल्द अपनी यात्रा की प्लानिंग कर ले। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट के। कुशा घाट से भी बहुत से श्रद्धालु घाटों से दूर भाग गए हैं, जिसकी मुख्य वजह है जल स्तर का लगातार बढ़ना। बता दें कि गंगा जल में लगातार घाटों में वर्षा का जल भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यह जल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं विष्णु घाट के। विष्णु घाट भी पूरी तरह से खाली खाली नजर आ रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं गौ घाट पर। आप देखिए गौ घाट भी पूरी तरह से खाली है। लगभग सभी घाटों पर आज श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी मुख्य वजह है सुबह से हो रही लगातार बारिश। बहुत से श्रद्धालु शेल्टर के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, परंतु बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कि इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। वह लगातार माँ गंगा के घाटों पर डुबकियां लगा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आज के गौ घाट के ताज़ा दर्शन। ये ठीक सामने है हाथी ब्रिज। बता दें कि अगर आप दीनदयाल पार्किंग से आते हैं तो आप इसी हाथी ब्रिज के माध्यम से हर की पौड़ी के सुभाष घाट तक पहुंच जाएंगे। यह
ब्रिज व्हीलचेयर एक्सेसिबल ब्रिज भी है। अगर आपके साथ व्हीलचेयर आने वाले श्रद्धालु हैं, आप सभी हाथी पुल के माध्यम से ही आए। केवल एकमात्र यही ब्रिज है जो कि व्हीलचेयर के लिए रास्ता प्रदान करता है। अभी हम हैं गौ घाट पर। बता दें कि गौ घाट हरिद्वार के सबसे सुंदर घाटों में से एक है। यहीं पर बहुत से वृक्ष आदि लगे हुए हैं जो कि गर्म मौसम में भी आपको ठंडी ठंडी हवाएं प्रदान करते हैं। और अभी बारिश के मौसम में बहुत से श्रद्धालुओं को शेल्टर प्रदान कर रहे हैं। अगर आप भी भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं तो हर की पौड़ी सबसे अच्छा ऑप्शन है। माँ गंगा के इन घाटों पर टहलने मात्र से ही आपकी सारी स्ट्रेस दूर हो जाएगी। आपका दिल और दिमाग तरोताजा हो जाएगा, क्योंकि इन घाटों पर सुबह के समय में बहने वाली ठंडी ठंडी हवाएं आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगी। यहीं वृक्ष के नीचे बना है काफी सुंदर सा मंदिर, जहां पर महादेव की शिवलिंग के आप सभी दर्शन कर सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखते जाए। महादेव के साथ यहां पर भगवान श्री बजरंगबली, महादेव, भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ आदि सभी मौजूद है। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे श्रद्धालु बारिश से बचने के लिए टेंटों के नीचे आश्रय बनाए हुए हैं और सभी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। परंतु बता दें कि सुबह 3 बजे से यह बारिश लगातार ऐसे ही हो रही है और कुछ श्रद्धालु तो बारिश में भी पूरा आनंद उठा रहे हैं। भारी गर्मी के समय होने वाली बारिश यह गर्मी से भी राहत प्रदान कर रही है। गौ घाट से होते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं शिव घाट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी उस ओर है, नाई घाट भी उस ओर, मालवीय घाट और अस्थि प्रवाह घाट भी ब्रिज के उस साइड है। अभी हम आपको आगे इन सभी घाटों के दर्शन बिल्कुल करीब से करवाने वाले हैं। फिलहाल यह है शिव घाट के अभी के ताज़ा दर्शन। यहाँ पर भी प्रवाह तीव्र होने के बावजूद बहुत से श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। बात करें माँ गंगा के जल की तो गंगा जल में आज भी रेत और मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी मुख्य वजह है यह लगातार होने वाली बारिश। तो आइए आप सभी यहीं पर महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। लगातार हो रही बारिश ने श्रद्धालुओं के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बहुत से श्रद्धालु तो अपने रूमों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। लगभग सभी घाटों पर चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जहां पे स्नान के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु लगातार डुबकियां लगा रहे हैं। बात करें माँ गंगा के तीव्र आवे की तो आज भी बहुत ज़्यादा तेज धारा में जल बह रहा है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं शिव पुल के ठीक नीचे से। जल तेज होने से यहाँ पर तो श्रद्धालु बिल्कुल भी स्नान नहीं कर पा रहे हैं। यह घाट पूरी तरह से खाली है। देखते हैं कि धनुष पुल के नीचे बारिश से बचने के लिए कैसे बहुत से श्रद्धालु इकट्ठे हो गए हैं और बहुत से श्रद्धालु लगातार डुबकियां लगा रहे हैं। बता दें कि सभी घाटों पर बहुत से नए चेंजिंग रूम भी खुल चुके हैं, तो स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें सभी इन चेंजिंग रूमों का इस्तेमाल अपने वस्त्र बदलने के लिए कर सकते हैं। तो यह है घाटों के आज के ताज़ा दर्शन। लगातार बारिश हो रही है
और लगातार श्रद्धालु भी हर की पौड़ी के इन घाटों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बारिश के रुकने की उम्मीद अब बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। शायद यही वजह है कि अभी लगातार अचानक से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी तीव्र लहरें हैं। ये ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट की। पूरा जल अस्थि प्रवाह घाट तक बढ़ चुका है। बता दें कि यहीं पर बना है मां गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। हरिद्वार यात्रा के समय आप सभी भी इस प्राचीन मंदिर के दर्शन तो जरूर करें। यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार। हर दिन की तरह आज भी देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी के इन घाटों पर पहुंच चुके हैं और लगातार मां गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। कह सकते हैं कि मां गंगा के जल में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से मां गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। शायद यही वजह है कि हर दिन हो या बारिश, गर्म हो या ठंडा मौसम, लगातार श्रद्धालु मां गंगा के इन घाटों पर पहुंचते हैं और लगातार डुबकियां लगाते हैं। तो आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। और लगातार श्रद्धालु संजय पुल के माध्यम से मुख्य हर की पौड़ी तक अभी भी पहुंच रहे हैं। तो भारी बारिश होने के बावजूद भी यह है हर की पौड़ी की ताज़ा स्थिति। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट के। बता दें कि ब्रह्मकुंड घाट ही हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है। यहीं पर की जाती है मां गंगा की दिव्य आरती और यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। सुबह मां गंगा की मंगला आरती और रात्रि के समय सायंकाल में श्रृंगार आरती की जाती है। इस आरती के लिए आपको सामने बनी इन सीढ़ियों पर बैठना रहता है और बहुत से श्रद्धालु पीछे भी खड़े हो जाते हैं। सायंकाल 7 बजे तक पूरा घाट श्रद्धालुओं से फुल हो जाएगा, क्योंकि सायंकाल की आरती के लिए सभी श्रद्धालु हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट पर इकट्ठा हो जाते हैं। बता दें कि इस आरती की शुरुआत पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी और यह शुरुआत 1916 में की गई थी और तब से लेकर आज तक यह आरती ऐसे ही लगातार 2 टाइम की जा रही है। हरिद्वार यात्रा के समय आप सभी कम से कम एक बार इस दिव्य आरती के दर्शन तो जरूर करें। यहीं ठीक सामने आप दर्शन कर सकते हैं घंटाघर घाट के। घंटाघर घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु मौजूद हैं। आप सभी से बार बार यही आग्रह रहेगा कि मां गंगा के इन घाटों पर जूते और चप्पल उतार कर ही आया करें। मां गंगा की मान और मर्यादा बनाए रखने में पूरा सहयोग किया करें। बहुत से श्रद्धालु पन्नियां यूज करके घाटों पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि साइड पर लगे डस्टबिनों पर अपने पन्नियां और कपड़े छोड़ दिया करें। अगर आपके द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा कोई अन्य व्यक्ति उठाते हैं तो यह शिक्षित होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम समझदार भी बने। अपना कूड़ा कचरा पास ही रखे डस्टबिन में डाला करें। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मालवीय घाट के ऊपर। मालवीय घाट पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद है। कह सकते हैं कि अन्य घाटों की अपेक्षा यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं।
बॉस, अभी हम पहुंच चुके हैं महिला घाट के ऊपर। तो यहीं पर है माँ गंगा का नया मंदिर, जो कि आपको मैं अपने हर एक वीडियो में दिखाता हूँ। हरिद्वार यात्रा के समय इस नए मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर महिला घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कह सकते हैं कि हर की पौड़ी पर बारिश होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। घाटों पर तो बहुत से श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं, परंतु घाटों से दूर पूरी जगह खाली खाली है। आप देख सकते हैं अभी भी मौसम पूरी तरह से खराब है और लगातार हल्की हल्की बारिश अभी भी जारी है। तो आइए आप सभी को एक बार पूरी हर की पौड़ी के दर्शन इस ब्रिज से करवाते हैं। वहीं ठीक ऊपर है हर की पौड़ी आने के लिए प्रवेश द्वार। वहां से भी बहुत से श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक पहुंचते हैं। और यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार पर आने वाली माँ गंगा के आज के ताज़ा दर्शन। आप देख सकते हैं गंगा जल यहाँ पर भी पूरे उफान में बह रही है। यहाँ से आप सभी घाटों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। पहला घाट है महिला घाट, उसके बगल में है मालवीय घाट, फिर है ब्रह्मकुंड घाट, और यहीं ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं घंटाघर घाट की। बहुत से श्रद्धालु हैं जो बारिश होने के बावजूद भी मां गंगा के इन घाटों पर लगातार स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा की और घाटों के ऐसे ही ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार के ताज़ा दर्शन कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग भी आज के दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकें। हमारी हर दिन यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब हमारे वीडियो में दे दिए जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।